हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 से अपना पकड़ बनाइए। आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा। दिया क्या है, एफ दिया है हमारा साइन एक्स, बाई में यक्स दिया है यदि यदि लेस देन जीरो के, सॉरी यक्स लेस देन जीरो के, यक्स लेस देन जीरो के दिया है, और यक्स प्लस वन यदि यदि यक्स ग्रेटर देन इक्वल में जीरो के। तो दिखाना है कि यह फलन सतत है कि नहीं है, इसी का जांच करना है। इसी का जांच करना है तो हम अब आपके क्वेश्चन को पकड़ बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कोई भी बिंदु नहीं दिया है कि किस पर जांच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया है। x बराबर जीरो दिया है, x लेस देन दिया है हमारा कितने के, जीरो के। तो हम जीरो पे जांच करेंगे, x बराबर जीरो पे जांच करेंगे। और आप लोग एक काम कर लीजिएगा, यदि नहीं समझ आता है तो यह वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन पकड़ने में ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगा। तो x लेस देन जीरो से, x लेस देन जीरो से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो x का मान है जीरो से छोटा है -1, -2, -3, और x ग्रेटर देन जीरो के। तो यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो x का मान है जीरो से बड़ा है तो एक, दो, तीन, लेकिन जीरो के बराबर भी है, लेकिन जीरो के बराबर भी है। ऐसे आप लोग काम कर लीजिएगा, बीच में इक्वल के चिन्ह लगा लीजिए, बस इतना काम हो गया। अब हम ले चलेंगे x बराबर जीरो पे, तो यानी कि x लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट, इतना हो गया। अलग अलग ऐसे सारणी बना लीजिए, इतना काम हो गया। और x बराबर जीरो पे यानी कि f जीरो इक्वल में जीरो किस में है, जीरो इसमें है, यानी कि ये वाला फलन लेंगे, यानी कि x प्लस वन, यानी कि x के जगह पे जीरो रखेंगे तो वन, यानी कि f जीरो हमारा कितना आ जाएगा, f जीरो हमारा आ जाएगा कितना, वन। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन टू जीरो पे माइनस f, जीरो पे माइनस f। दूसरे स्थिति में हम बताए थे कि h टेन टू जीरो, और इस x के जगह पे h, और सॉरी जीरो माइनस h, और h का मान कोई भी लेंगे तो वह ऋणात्मक में ही होगा। h का मान, यदि हम h का मान 0.00001 लेते हैं तो वह ऋणात्मक में ही होगा। तो ऋणात्मक किस में जा रहा है, इस वाले में जा रहा है। तो फलन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो लिमिट h टेन टू जीरो, और ध्यान दीजिएगा जहां पर x है जीरो माइनस h लिखना है, तो साइन x के जगह पर जीरो माइनस h और जीरो माइनस h, इतना काम कर लीजिए। और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो यदि यहाँ पर नोट में लिख लीजिए साइन जीरो माइनस h है, साइन जीरो माइनस h है, तो इस जीरो को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। तो साइन माइनस h हो सकता है, और साइन माइनस थीटा किस में होता है, चतुर्थांश में होता है। तो चतुर्थांश से आप लोग क्या समझते हैं, चतुर्थ में सेक और कास बस प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। सेक और कास प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो यहाँ हमारा माइनस साइन h हो जाएगा। चतुर्थांश से आप लोग जानते होंगे त्रिकोणमिति, यदि पढ़े होंगे तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि त्रिकोणमिति में दिक्कत है तो जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो यह सब आपको अच्छे से समझा देंगे। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, साइन लिमिट h टेन टू जीरो माइनस साइन h बाई में माइनस h। इस माइनस को डिलीट कर दीजिए, इसको रब करके यहाँ पर लिखने का कोशिश करते हैं, इतना हो गया। और आगे इसको बढ़ाएंगे तो लिमिट h टेन टू जीरो, यहाँ कितना बचा, साइन h बाई में h। और आपसे एक नोट में लिखवा दे रहे हैं कि जब भी ऐसे आ जाए तो इतने का पूरे का मान आपका 1 हो जाएगा, इतने पूरे का मान आपका 1 हो जाएगा। आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, यदि लिमिट h टेन टू जीरो हो
एच टेन टू जीरो, ध्यान दीजिएगा इस पर, फोकस कीजिएगा, एच टेन टू जीरो हो और साइन साइन एच बाई एच हो, साइन एच बाई एच हो, लेकिन यहाँ तो आप लोग जान गए कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा, यह तो हम बता दिए थे। लेकिन एच बाई टू हो तो एच बाई टू हो तो एच बाई टू रहेगा, तो यहाँ भी एच बाई टू रहेगा, यहाँ भी एच बाई टू रहेगा, इतना फोकस कीजिएगा। यदि यहाँ पे एच बाई टू रहेगा तो सम कोणवा जो इसका कोण है, यदि एच बाई टू है तो ये भी एच बाई टू और ये भी एच बाई टू, यानी कि एच का मान जो होगा वह आधा होगा, ठीक है, तब उसका मान 1 हो जाएगा। आगे चलें, और यह नहीं कि बस साइन वाले में ही, साइन रहे, कास रहे, टेन रहे, कुछ भी रहे, लेकिन जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है, तो उसका मान 1 हो जाता है। नोट में सूत्र में लिख लीजिए, ठीक है, इतना होगा। इसको रब करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट, एक मिनट, इसको रब करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, ऐसे लिख लीजिएगा, और लिमिट यस टेन टू जीरो पर प्लस एफ एक्स, इतना काम कर लीजिएगा। उसके बाद से लिमिट एच टेन टू जीरो, क्या एच टेन टू जीरो, और इस यस के जगह पे जीरो प्लस एच, यच का कोई भी मान लेंगे, मान लेते हैं यह देते हैं, तो वह 1 के करीब जाने का कोशिश करेगा, क्या करेगा, 1 के करीब जाने का कोशिश करेगा, तो 1 आपका किस में है, 0 और 1 के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यह फलन इसके लिए, यानी कि फलन यह रहेगा हमारा लिमिट एच टेन टू जीरो, और जहाँ एच है 0 प्लस एच, 0 प्लस एच ऑलरेडी प्लस 1 है, एच के मान 0 रखेंगे तो यह हमारा 0 हो गया, यानी कि 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पे यह फलन सतत है। आप लोग लिख लेंगे, इसके साथ ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब हम आपके 24 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। अपना 24 नंबर क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए, अपना 24 नंबर क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए। दिया क्या है, एफ दिया है इतना, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पे हमें दिखाना है f सतत है कि नहीं सतत है। तो हमें यह नहीं बोला कि किस पर जांच करना, तो नहीं बोला है तो यहाँ से कन्फर्म करेंगे कि किस पर जांच करना है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो यहाँ से कन्फर्म करते हैं, तो x बराबर 0 पे हमें जांच करना है, x बराबर 0 पे। और इसको एक बार और लिखवा देते हैं, x डज नॉट इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो x का मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3, यानी कि -1 और -2, या तो ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 और -1 -2 -3, ये हो सकता है। यस बराबर 0, यानी कि यह सिर्फ 0 के लिए फॉलो करेगा फलन। इससे आप लोग समझ जाएंगे कि कौन फलन लेना है। तो एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए। उसके बाद से यक्स के जगह पे 0, यानी 0 कौन सा फलन लेंगे, 0। क्यों 0 लिए हैं, क्योंकि इसमें जा रहा है, यानी कि यदि क्या है 0, यदि यक्स बराबर 0, तो 0 दिया तो कोई फलन ही नहीं है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यक्स टेन टू 0 पे माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेन टू 0 और एफ 0 माइनस एच का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वह ऋणात्मक होगा, यानी कि इस वाले फलन में जाएगा, ठीक है। तो आपका फलन ये रहेगा, यानी कि लिमिट एच टेन टू 0 माइनस एच का होल वर्ग, 0 माइनस एच का होल वर्ग, साइन है तो साइन, बाई में यक्स है तो यक्स के जगह पे 0 माइनस एच, इतना हो गया। अब एक लाइन और बढ़ाते हैं यहीं पर, लिमिट एच टेन टू 0, यदि वर्ग तोड़ेंगे तो एच का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच का वर्ग हो जाएगा, और साइन है तो साइन, और बाई में माइनस एच हो जाएगा, आप लोग एक काम कीजिएगा, 1 मिनट इसको रब करते हैं। यह जो है यह आपका कोण है, आप लोग काटने का कोशिश मत कीजिएगा इस एच के साथ, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो यह आपका कोण है, तो साइन का कोण है,
तो साइन का कोण है तो आपका क्या हो जाएगा 1/h, लेकिन माइनस में होगा तो माइनस को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, और साइन माइनस थीटा यही बढ़ाते हैं लिमिट h टेन टू जीरो और h स्क्वायर हमारा क्या क्या दिया है, h स्क्वायर दिया है। और साइन यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर h का मान 0 रखते हैं तो ये वाला पद हमारा 0 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला पद हमारा कितना हो गया 0 हो गया। h स्क्वायर के जगह पे 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको रख कर देते हैं लिमिट, और नहीं रखेंगे ये मेरा 0 हो गया। और साइन लेकिन ये माइनस में होगा, ये हमारा माइनस में होगा और यहाँ पर 0 रखेंगे। यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वह क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, और अनंत आ गया, ये मेरा अनंत आ गया। यदि हम इसको और काटे पीटेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम 0 में और साइन अनंत का मान क्या होता है, यदि हम इसका मान निकालते हैं और 0 से गुणा कराते हैं, यदि साइन अनंत का मान निकालते हैं और इसका गुणा कराएंगे तो कोई भी किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा कराएंगे तो वह 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहीं पर 0 दिखा दे रहे हैं, ताकि यह हमारा स्पेस बच जाए। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख दे रहा है, बस ऐसे काम कर लीजिएगा। यह उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार और समझाते हैं। यदि h का मान 0 रखते हैं तो ये मेरा 0 हो गया और यह मेरा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और किसी भी संख्या में यदि हम साइन अनंत का मान निकालते हैं तो कुछ मानते हैं कुछ भी आता है, सठी करके कुछ भी आता है, तो उसमें 0 से गुणा कराते हैं तो वह मेरा क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो ये मेरा 0 हो गया, इसको रख कर देते हैं। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेन टू 0 पे पॉजिटिव f(x) लिमिट h टेन टू 0 और f, और इस x के जगह पे 0 प्लस h कोई भी मान लेंगे तो इसी में जाएगा, इसमें जाएगा, यानी कि लिमिट h टेन टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 प्लस h का होल वर्ग, साइन है तो साइन, y में x है तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h, यानी कि h डायरेक्ट या तो 0 प्लस h ही बराबर लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप लोग क्या करते हैं 0 प्लस h। अब h का मान 0 रखेंगे तो ये वाला पद हमारा 0 हो गया और ये वाला पद अनंत हो जाएगा। तो अनंत होगा से यही कंडीशन पड़ेगा, तो इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ये भी 0 तीनों कंडीशन में 0 तब कर सकते हैं कि यह फलन हमारा क्या है, सतत है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, इसको रख कर देते हैं। तो ठीक है, अब हम आपके 25 नंबर क्वेश्चन को पकड़ बनाते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, f(x) बराबर sin x माइनस cos x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 -1 यदि x बराबर 0 हो। तो एक बार और लिखवा देते हैं इसको, x डज नॉट इक्वल टू 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, -3 -2 -1 और +1 +2 +3 ऐसे आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। डाटा इधर भी डाटा x बराबर 0 पे, यानी कि यह हमारा 0 के लिए होगा। थोड़ा तेजी में समझाएं, ऐसे क्वेश्चन बार बार बताते आ रहे हैं, आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे। f का मान यानी कि किस पर जांच करना है, 0 पे जांच करना है। x बराबर 0 पे, तो 0 पे जांच करेंगे यानी कि f0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, f0 किस में जा रहा है, इसमें, तो -1 हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन टू 0 पे -f(x), ठीक है, लिमिट h टेन टू 0 और इस x के जगह पे 0 -h रखेंगे, -h का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इस वाले फलन में जाएगा। तो फलन यानी इसके लिए संतुष्ट कर रहा है। तो लिमिट h टेन टू 0 और जहाँ पर x है वहाँ पर -h रख देंगे, 0 हटा दे रहे हैं। तो साइन -0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, -h लिख दे रहे हैं, माइनस cos -h, ठीक है।
पहले अब मान मत रखिए, पहले मान मत रख लिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, एच 10 और साइन माइनस थीटा क्या होता है, चतुर्थांश में यानी कि माइनस साइन थीटा माइनस एच हो जाएगा। और काश में क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, काश और सिर्फ चतुर्थ में प्लस होते हैं, तो ये मेरा प्लस हो गया माइनस काश एच। अब हम एच का मान 0 लेते हैं। अब एच का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, -0 हो गया। और माइनस यदि काश 0 अंश का मान कितना होता है, काश 0 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये वाला पद हमारा खत्म हो गया। 0 का मान कोई कुछ है ही नहीं, यानी कि -1 आ गया, यानी कि ये -1। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, बस समझाएं। यदि एच का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला पद पूरा 0 हो गया, ये वाला पद पूरा 0 हो गया। और माइनस काश एच के जगह पे 0 रखेंगे तो काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 पे पॉजिटिव एफ एक्स और लिमिट h टेंड टू 0 और इस x के जगह पे, इस x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। और h का मान इसमें जाएगा, h का कोई भी मान लेंगे तो इस वाले फलन में जाएगा, इसी में। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन h माइनस कास h। एच का मान रखेंगे तो ये वाला पद पूरा 0 हो गया, यानी कि साइन 0 का 0 और कास 0 का मान कितना हो जाएगा, -1। कास 0 का मान होता है 1, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो -1 हो गया, इन्हें दिखा देंगे। तो तीनों कंडीशन में -1 अतः कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर 0 पे क्या होगा, सतत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर आज हम लोग 25 तक देखे हैं। 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, यानी कि दो लेक्चर में और खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर में सतत तथा अवगुणिता खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन को बहुत बारीकी तरह से समझाएंगे, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, गुड नाइट।